अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हो आप लोग। आज के इस लेक्चर में हम 3.5 स्टार्ट करने जा रहे हैं। 3.5 में हमें सिस्टम्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन है, जिन्हें हम मैट्रिसेस की फॉर्म में डिफरेंट मेथड अप्लाई करके सॉल्व करेंगे। इन मेथड्स में क्रैमर रूल है, मैट्रिसेस है, मैट्रिसेस में मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड, और उसके अलावा एक न्यू मेथड जो आप पढ़ोगे वो है गिवन मैट्रिक्स को जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हम बनाएंगे उसको टू फॉर्म्स में कन्वर्ट करके हम वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करेंगे। एक उसमें एचलन फॉर्म और सेकंड जो रिड्यूस्ड एचलन फॉर्म। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें क्या उन्होंने कहा हुआ है कि आप क्रैमर रूल यूज़ करके वेरिएबल्स फाइंड करें। इस क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने है। आपको क्वेश्चन नंबर 1 की इक्वेशंस गिवन है 2x + 2y + 2z = 3, 3x - 2y - 2 = 1 एंड दिस। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, इन इक्वेशंस को मैट्रिसेस की फॉर्म में कन्वर्ट करें। सबसे पहले हम इनके कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स बनाएंगे। 2 3 5, y के वेरिएबल लिखे हैं 2 - 2 1। जिस ऑर्डर में ये गिवन है आपके पास इक्वेशन, उसी ऑर्डर में आप इनको लिखते हैं, इनका कोफिशिएंट्स को। 1 - 2 - 3, ये एक मैट्रिक्स बन गया जो है कोफिशिएंट्स का, वेरिएबल के कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। सेकंड मैट्रिक्स होगा उन वेरिएबल्स का जो इस सिस्टम में इन्वॉल्व है, एक्स वाई ज़ी। और थर्ड इनमें कांस्टेंट्स हैं जो कि इक्वल के दूसरी तरफ दिए गए हैं 3 1 2। अच्छा, इस मेथड को कैसे करेंगे, जितने वेरिएबल्स होंगे उतनी हम इक्वेशंस बनाएंगे। जैसे एक एक्स हमारे पास है वेरिएबल, हम कैसे फाइंड करेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। अब ये ए एक्स कैसे बनाएंगे वो मैं अभी आपको बताती हूँ। इसी तरह वाई फाइंड करने के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, जी डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो आप देखिए सब में डिटर्मिनेंट ऑफ ए इन्वॉल्व है, इसलिए हम ए का पहले डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। ए क्या है, कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स। तो ए का हम डिटर्मिनेंट फाइंड कर रहे हैं बाय यूजिंग जो उसका मेथड है एक एक्सपेंडिंग। हम इसे एक्सपेंड करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय R1। ये हमें इसे एक्सपेंड करके हमारे पास आंसर इसका 27 आ गया। सो डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज़ इक्वल्स टू 27। उसके बाद हमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स फाइंड करना है। लेकिन ए एक्स कैसे बनाएंगे, उसके लिए देखें कि जो ए मैट्रिक्स हमारे पास बना था उसमें आप फर्स्ट कॉलम को रिप्लेस कर देंगे कांस्टेंट के मैट्रिक्स से। तो इस तरह से ये देखें, ये आपके पास ए गिवन है 2 3 5, इसका फर्स्ट कॉलम क्या है 2 3 5। लेकिन जब हम ए एक्स बनाएंगे तो हम इस 2 3 5 को रिप्लेस कर देंगे 3 1 2 से। ठीक हो गया। जब हम ए वाई बनाएंगे सेकेंड वेरिएबल, तो हम इसके लिए सेकेंड कॉलम को रिप्लेस कर देंगे। इसी तरह से जब थर्ड वेरिएबल जी फाइंड करना होगा तो थर्ड कॉलम को इस कॉलम से रिप्लेस कर देंगे। सो 1 - 2 - 3 की जगह आ जाएगा 3 1 2। सो इन्हीं मेथड को फॉलो करते हुए आप देखो ए एक्स ए वाई और ए जी हम बना रहे हैं। तो ये हमारे पास ए एक्स आ गया। ए एक्स को एक्सपेंड किया क्योंकि हमें डिटर्मिनेंट चाहिए और डिटर्मिनेंट को हमें एक्सपेंड करना आता है। आप किसी भी रो से किसी भी कॉलम से एक्सपेंड कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे मैं इसे फर्स्ट रो से एक्सपेंड कर रही हूँ। एक्सपेंड करने के बाद डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स 27 आ गया। इसी तरह से ए वाई बनाया। ए वाई कैसे हम बना रहे हैं कि सेकंड कॉलम को कांस्टेंट्स के मैट्रिक्स से रिप्लेस कर दें। एक्सपेंडिंग बाय R1 से एक्सपेंड करने से इसका आंसर 0 आ गया। इसी पैटर्न पर हम ए जी बनाएंगे। ए जी के लिए थर्ड कॉलम को हम कांस्टेंट्स के साथ रिप्लेस कर रहे हैं। एक्सपेंड किया, एक्सपेंड करने के बाद ए जी का डिटर्मिनेंट भी 27 आ गया। अब हमने जो फार्मूलाज हमने बनाए थे, एक्स का ए एक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स ओवर ए, डिटर्मिनेंट ऑफ वाई के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर ए, जी के लिए डिटर्मिनेंट ऑफ ए जी ओवर ए, इनमें वैल्यूज पुट कर दें। ए एक्स की वैल्यू 27 थी, डिटर्मिनेंट ऑफ ए 27 था, कटिंग के बाद आंसर 1 आ गया।
y के लिए 0 को 27 से डिवाइड करेंगे 0 आंसर, z के लिए 27 को 27 से डिवाइड किया 1 आंसर। ये हमारे पास इनकी वैल्यूज़ आ गई। लेकिन यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको समझनी है वो क्या है कि हमारे पास जब वेरिएबल्स आ जाएंगे तो आपको इसे किस फॉर्म में शो करना है। हम इनका मैट्रिक्स बनाएंगे x y z और इनके वैल्यूज़ को एक मैट्रिक्स की फॉर्म में लिखेंगे। तो ये हमारे पास था क्रैमर रूल। अब सेकंड मेथड जो हम सॉल्व करने के लिए यूज़ करेंगे वो है बाय इन्वर्जन मेथड। ये दोनों रूल्स, क्रैमर रूल और इन्वर्जन मेथड, आपने 2/2 के लिए पहले किए हुए हैं। तो जब हम इन्वर्जन मेथड 3/3 के लिए करेंगे वो कैसे यूज़ होगा, उसके लिए आप क्वेश्चन नंबर 2 देखें। मैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट ले रही हूँ, ठीक है जी। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट, 2x प्लस एक्स 2x1 प्लस x2 प्लस 3x3 इज इक्वल्स टू 3, x1 प्लस x2 माइनस 2x3 इज इक्वल्स टू 0, माइनस 3x1 माइनस x2 प्लस 2x3 इज इक्वल्स टू -4। बिल्कुल उसी मेथड के ज़रिए, उसी पैटर्न पे हम पहले इन इक्वेशंस को इसके मैट्रिसेस में कन्वर्ट कर रहे हैं। कोफिशिएंट्स का मैट्रिक्स उसे ए का नाम दे दिया, वेरिएबल्स इसमें x1 x2 एंड x3 हैं, उसे कैपिटल X का नाम दे दिया, और जो कांस्टेंट्स हैं 3 0 -4 उसे b का नाम दे दिया। अच्छा जी, अब इन्वर्जन मेथड में क्या होगा कि जो ए ये मैट्रिक्स है हमें नाम दिया, हमें x चाहिए, a नहीं चाहिए, तो a जब दूसरी तरफ जाएगा वो a इन्वर्स हो जाएगा। अब यहाँ पे जो आपको काम करना है वो इसको इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दें। आपको आपके पास x फाइंड करने के लिए है, a इन्वर्स हमें फाइंड करके इसमें वैल्यू पुट करेंगे, b हमारे पास ये है। a इन्वर्स कैसे फाइंड करते हैं, एडजॉइंट ऑफ a ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ a। अब डिटर्मिनेंट तो हम इजीली फाइंड कर लेंगे एक्सपेंड करके बाय r1, जो हमारे पास 10 आ गया यहाँ पे, ये देखें। अच्छा जी, अब यहाँ पे आप समझने वाली क्या एक स्टेप है कि आप 3/3 का एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, वो भी हम ऑलरेडी बच्चों 3.3 में पढ़ चुके हैं। हमारे पास जो 3/3 का एडजॉइंट होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स। जैसे ये आपके पास फार्मूला गिवन है हमारे पास, एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ कोफैक्टर्स का ट्रांसपोज। तो A11 फाइंड करेंगे। A11 में आपको एक मैं बता देती हूँ हमने कैसे किया था कि अगर A11 गिवन है तो हमें फर्स्ट और फर्स्ट कॉलम छोड़ के बाकी एंट्रीज़ का एक डिटर्मिनेंट बना लेना है, ठीक है जी। और -1 की पावर ऐड हो जाएगी जो भी यहाँ पे सबस्क्रिप्ट होगा। इसी मेथड, ये हमने अब पहले पढ़ा हुआ है, इसी मेथड पे हमने ये ए सारे बना ली, A12 A13 A21 22 23। ये आपके सामने सॉल्व्ड है सारा बना के, हमने उसको एक्सपेंड किया हुआ है। -1 की पावर अगर इवन होगी तो वो पॉजिटिव हो जाएगी, लेकिन जहाँ पे ऑड पावर होगी माइनस का साइन बाहर आ जाएगा। A31 A32 A33 ये फाइंड करने के बाद आप एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, वैल्यूज़ पुट कर दें, उसका ट्रांसपोज लें, हमारे पास एडजॉइंट आ गया। सो ए इनवर्स क्या होगा, डिटर्मिनेंट हमारे पास आया था 1/10। सो ये हमने उस इन्वर्स के ए इन्वर्स के जो फार्मूला हमारे पास था, एडजॉइंट ऑफ ए ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए, उसमें वैल्यूज़ पुट कर दी। अब एक्स फाइंड करने के लिए एक्स की इक्वेशन में इसकी इन्वर्स की वैल्यू पुट करें, 1/10। इन्हें आप मल्टीप्लाई करो, मल्टीप्लिकेशन जो इस सिंपल मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस है उस मेथड से, और आंसर्स जो आएंगे सिंप्लीफिकेशन के बाद उन्हें सबको 10 पे डिवाइड कर दो। 10 पे डिवाइड करने के बाद आपके पास ये देखें आपका आंसर आ गया। तो ये 2 मेथड्स थे, क्रैमर रूल एंड इन्वर्जन मेथड, जिनके जरिए हम इक्वेशंस को सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग मैट्रिसेस। होपफुली आपको समझ आ गई होगी इंशाल्लाह। आप 3.5 के फर्स्ट 2 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, और एक एक पार्ट आपको सॉल्व कर दिया गया है, बाकी 2 जो उसके 2 पार्ट्स हैं वो आपकी प्रैक्टिस के लिए। थैंक यू।